नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर आए हैं आप लोगों के बीच। और दोस्तों हमने अब बहुत जल्दी डीएलएड के जो सिलेबस हैं उसको कवर करने की बात कही है। तो डीएलएड स्पेशल वीडियो में दोस्तों हम मैथ के सीरीज और जीके रीजनिंग और हिंदी के सीरीज को लेके चल रहे हैं। तो आज हम मैथ की बात करेंगे, ठीक है। तो हमने मैथ में अभी तक में जो 2 वीडियो आपको अलजेब्रा से दिए हैं, आप जो भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसमें से 8 क्वेश्चंस, कम से कम 8 क्वेश्चंस आपको 30 में बेसिक अलजेब्रा के रहते हैं। तो उस बेसिक अलजेब्रा में आज हम जो वीडियो बताएंगे, इन तीनों वीडियो को आप दोस्तों इन 8 सवालों को इन तीनों वीडियो से कवर कर सकते हैं। 20-25 मिनट का वीडियो है, जो कि हर वीडियो आपको मात्र मिनिमम टाइम में हम मैक्सिमम आउटपुट की बात कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्क्वायर रूट, स्क्वायर ये सब निकालने बताया, तो स्क्वायर रूट में एक सवाल इस तरह आता है जैसे कि 6 + 2√5 का अंडर रूट क्या होगा। अब आपको एक सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि जैसे 6 + 2√5 यानी कि रूट का भी रूट निकालना, ये भी अलजेब्रा का एक सवाल है। तो इस टाइप के सवाल को जब बनाना हो दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, हम √5 पर प्लस √1 का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछ दे तो आप क्या करते हैं, सर a + b के होल स्क्वायर पे इसको पुट करते हैं। तो a² यानी 5, b² यानी 1 और +2 × ab मतलब √5 गुना √1 यानी √5 आ गया हमको 6 + 2√5। हमने क्या देखा दोस्तों, हमने देखा कि जो अंदर वाला टर्म है वह जो है 2ab के फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। किसी तरह से लिख सकता है, कैसे हम सवाल बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से लिखा जाएगा। लेकिन ये हमेशा अंदर वाला टर्म a² + b² + 2ab के होल रूट पे आएगा और ये श्योर आएगा। आपको उसी टाइप के सवाल दिए जाएंगे। जैसे इसका तो हम बता दिए, आपको इसी सवाल को जैसे दोस्तों हमने लिख दिया कि 6 + √20 का मान क्या होगा, 6 + √20। तो सर आपने बोलना क्या है कि a² b² हमने इस टर्म को 2ab के टर्म में लिखना है। तो सर हमने देखा कि ये 20 जो है 5 × 4 होता है और 4 का रूट बाहर करेंगे तो 2√5 लिख सकते हैं। क्या आप बोलोगे हाँ, आ गया हम प्रीवियस टर्म में। तो इस टाइप के सवाल हमेशा आपसे पूछे जाएंगे जिसमें कि रूट का भी रूट निकालने पूछा जाएगा। तो उसमें 1-2 टर्म ऐसे रहेंगे, 1-2 टर्म ऐसे आपसे उसमें ऐड किए रहेंगे जिसका कि वो फॉर्मूला पे पुट हो जाए। तो जैसे कि दोस्तों करना क्या है, एक क्वेश्चन आपसे दे दे √10 + 2√21। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो रूट के अंदर वाला टर्म है उसके बाहर 2 खोजेंगे, क्योंकि 2ab के टर्म में आता है। अगर 2 है तो ठीक है, नहीं है तो अपने मन से 2 से गुना 2 से भागा कर देंगे, ठीक है। अगर हमको 2 दिया है तब इस 21 को इस तरह से तोड़ेंगे कि सर क्या इन दोनों का सम 10 होगा। आप बोलोगे हाँ, 7 × 21 होता है और 7 × 3 = 10 होता है। हमने फैक्टर कर लिया और यही आपका आंसर है। अगर बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये आपका होल स्क्वायर आ गया तो रूट और स्क्वायर कट गया, आंसर √7 + √3 आ जाता है। इसी टाइप के सवाल हैं दोस्तों, जैसे कि एक सवाल आपको और दिया गया था √13 और √80। ये आपसे पूछा गया है दोस्तों, √13 और √80। तो इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो क्या यहाँ 2 है आगे में, हम बोलेंगे नहीं। जब 2 है नहीं तो क्या 2ab होगा, ab तो दिख रहा है, 2 कहाँ गया। तो इस 80 से क्या हम बाहर 2 निकाल सकते हैं। हमने बोला कि √80 बराबर होता है √20 × 4। हमने बोला √20 × 4। बोलोगे हाँ सर 20 × 4 तो होता है। 4 का 2 बाहर निकाल लिया तो इसको हमने लिख दिया √2√20 हमने लिख दिया, ठीक है दोस्तों।
क्या अब आपका ये अंडर रूट टूटेगा? आप बोलोगे सर कैसे टूटेगा, यह 13 है, 8 और 5 आना चाहिए, यहाँ तो सर 8 पंचे 40 की जगह 20 ही दिया है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सर अपने मन से अंडर रूट 2 से गुना करेंगे और अपने मन से अंडर रूट 2 से भागा कर देंगे इस जगह पे। अब तो अंडर रूट 40 आ गया, अब इसका एक भागा डिफरेंट ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका √8 प्लस √5 और डिवाइडेड बाई √2 पे पावर 1/2, यानी कि √2 का भी √2। ये आपका इस तरह से आता है। ये कॉम्प्लेक्स वाला सवाल आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है। डीएलएड में ऐसा नहीं पूछेगा जो कि आपको आंसर कॉम्प्लेक्स करे। डीएलएड में ऑलवेज ऐसा सवाल हम देखे हैं जो कि आपके सॉल्यूशंस आसानी से निकलते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों हम ले रहे हैं और यह क्वेश्चन है 7 + 4 √3 का होल रूट। ये क्वेश्चन अब आ गया। अरे वहाँ से जब हम बोले कि यहाँ 2ab होता है, हमको 2ab लिखना है, लेकिन यहाँ तो 4 लिख दिया है, ऐसे भी आता है। तो इन सवालों में आपको करना क्या है कि हमें 2 रहने देना है, 2 × 2, और इस 2 को अंदर भेज देना है। जब 2 को रूट के अंदर भेजेंगे तो क्या होगा 4, क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर बाहर आता है तो 2 होता है, 2 आ जाएगा तो अंडर रूट 4 होता है। तो इसका मतलब आपका ये आ जाएगा 3 4 7 होता है, बिल्कुल होता है। तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4 का होल स्क्वायर के टर्म में अब आ गया, आंसर आपका निकल गया। रूट ये कट गया, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ही कन्वर्ट करना है आपको 2ab में, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इस टाइप के सवाल बन जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों रैशनलाइजेशन पे। आप लोग घबराइए नहीं दोस्तों, हम आपके प्रैक्टिस सेट में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं उसे ख़त्म करके आगे बढ़ेंगे। हम अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस सेट में दिए हैं, यूनिक का आप लोग अगर प्ले स्टोर पे जाइएगा, लिंक हम उपागम एकेडमी पे भेज देंगे। प्ले स्टोर पे आपको यूनिक डीएलएड का पूरा प्रैक्टिस गाइड मिल जाएगा। जिनके पास बुक नहीं है हिंदी या इंग्लिश मीडियम का, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहाँ पे ये बुक मिल जाएगा। नहीं होगा तो हम उपागम एकेडमी पे लिंक भेज देंगे दोस्तों एक क्वेश्चन जो यूनिक में दिया है क्या, n बराबर √8 - √5, 1/n बराबर क्या होगा, ये हमसे मांग रहा है। तो 1/n बराबर होता है √8 - √5, लेकिन जब भी 1 कोई भी रूट का टर्म आता है हम उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। और रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं, सेम टर्म को लिखते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं अपने मन से। तब ऊपर नीचे गुना कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये कट ही जाएगा। a - b और a + b, क्या कोई बोल सकता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है? आप बोलोगे सर इसका होता है। तो ऊपर वाला टर्म आपके पास रह गया, नीचे वाला √8 का स्क्वायर 8 - √5 का स्क्वायर 5, यानी 1/3 × √8 + √5 आपका 1/n का आंसर है, जो कि आपको दिया हुआ है। रैशनलाइजेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर वाले टर्म को हम साइड में साइन चेंज करके गुना करके लिखते हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, जैसे कि अभी दिया हुआ था, एक क्वेश्चन है 1/1 + √2 क्वेश्चन दिया है। 1/1 + √2 का सरलीकरण मान क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू, सिंप्लीफिकेशन वैल्यू। तो इसका भी आप परिमेयकरण कर दीजिए। कैसे करेंगे, बस साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, a + b, a - b के टर्म में आ गया, और ये ऊपर वाला टर्म रहेगा, नीचे a² - b² 1 - 2, 1 - 2 -1 होता है, माइनस ऊपर 1 - √2 या √2 - 1 आंसर आ गया। जस्ट ऊपर जाके माइनस टर्म चेंज हो जाता है। तो रैशनलाइजेशन वाला टर्म भी आपसे पूछा जाता है, जो कि आप इस तरह से बनाइएगा। एक सवाल जोड़ घटाव से रिलेटेड रहता है, लेकिन दशमलव वाला। जैसे
हमसे क्वेश्चन पूछ दिया 0.5 प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 प्लस 0.00005 क्या होगा। इसको जब भी आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे सर, आपके दिमाग में क्या आएगा, तो सबसे हाईएस्ट वाला टर्म को आप उठा के लिख देना 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद क्या करना, यहाँ 4 जीरो है ना, तो यहाँ पर दशमलव से ही शुरू करना 0005। क्या अपने मन से हम अंतिम में जीरो बैठाते हैं, आप कहोगे हाँ बैठाते हैं, इसीलिए हमने बोला कि आप क्या करो, बस इस तरह उतारते चलो, अंतिम वाला जो सबसे बड़ा संख्या है उसके लेवल पे लाने के लिए अपने मन से 00 बैठाते चलो। बस 5 5 5 5 5 पॉइंट 5 5 5 5 5 आपका आंसर आ गया। इस तरह के जोड़ घटाव आपसे पूछे जाएंगे जो कि आप इस तरह बना सकते हैं। एक यूनिट के प्रैक्टिस सीट में दिया है और वह क्वेश्चन क्या है, वह इस तरह से है स्क्वायर वाला, कि सर एक क्वेश्चन है कि 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर और प्लस 0.005 का स्क्वायर क्या होगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले 5 5 5 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 50 75 25 25 50 75 आपको लिख देना है। नहीं सॉरी, इसको भी आप उसी तरह करेंगे, माफ़ करना। इसका आप इस तरह लिखेंगे कि अंतिम वाला संख्या 5 का स्क्वायर 25, सर 3 अंक है, 3 अंक का स्क्वायर 6 अंक, तो दशमलव के 6 अंक यानी 3 2 5 1 6 अंक के पहले जीरो आएगा। तो आपने क्या करना है, उस 25 को 6 अंक वाले टर्म में बदल देना है, क्योंकि वहाँ से अभी हम बोल चुके हैं कि 3 अंक है दशमलव का स्क्वायर करेंगे तो 6 अंक होगा, 2 अंक है दशमलव का तो स्क्वायर करेंगे 4 अंक होगा। तो आप क्या करना है, 4 अंक उतार देना है 25 लिख के, ठीक है। तो 0 0 25 4 अंक आ गया, अपने मन से अब दशमलव के आगे का जीरो उतार दो। 5 का हो जाता है 25 और 1 अंक है तो 1 1 2 अंक हो जाएगा, आपने फिर 0 0 0 उतार देना है, आपका आंसर हो जाएगा 525252 पॉइंट। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आपको इस तरह से करने हैं ये भिन्न वाले जोड़। आप ये कैलकुलेटिव आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते दशमलव क्या है वो देखना है। आपको हॉल क्यों भी पूछ दे तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बहुत सवालों में दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं हमने देखा कि 196 का स्क्वायर, ध्यान देना 196 का स्क्वायर और माइनस है 4 का स्क्वायर, इस तरह के सवाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आप इसको स्क्वायर करके नहीं घटाएंगे, सीधा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे और 192 गुना 200 आपका आंसर लाएंगे। ये सब सिंप्लीफिकेशन है, ये सभी बेसिक अलजेब्रा है, आपको ये सभी इस तरह से बनाने हैं। हम अब आते हैं दोस्तों पावर वाले अलजेब्रा में, जहाँ पे आपको पावर के टर्म कैसे यूज होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, पहले दोस्तों वर्गमूल वाला पहले ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन है कि √3 बराबर 1.732 दिया है। क्वेश्चन दिया है कि 4 + 3√3 √7 + 4√3 का मान क्या होगा। वहाँ से आप इसको किस तरह बनाइएगा जरा आप बता सकते हैं। कोई बताएगा कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे, क्या √3 का डायरेक्ट मान रख के हम हल करेंगे। अब गुना करोगे सर टाइम जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी तुरंत तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालने बताए थे कि जब भी 7 दिया है तो 2 रख लो, बाकी 2 अंदर भेज दो, तो चरतिया 12, 4 दूनी 2 हो गया, 2 दूना 4, तो चरतिया 12, ठीक है। अंदर चला गया, इतना तो होता है, तो ये 12 होता है, 5 और 7 12, 6 दूनी 12 या 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 और 3, तो सर इसका मतलब √4 + √3 इसका होल स्क्वायर होता, √4 + √3 आपका मान आ रहा है। आप बोलोगे क्या आ रहा है, हम बोलेंगे सर हाँ आ रहा है। यहाँ पे सॉरी 3 नहीं है, माफ़ करना, तो ये आपको आ गया। तो मतलब अब 4 + √3 बट्टा 4 + √3 नीचे में आया था, ये कट गया,
अब हमको जरा बताओ तो क्या √3 बराबर 1.732 का मान रख के बनाना सही था क्या? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ले लेता और इसका तो कोई यूज ही नहीं था, नो यूज। तो ध्यान देने वाला बात है कि सवाल क्या कहता है तो आपको उसको बनाने का कौन कौन सा तरीका पता है। सही तरीके से सही सवालों को आप कम टाइम में बना सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों हम आपको पावर वाला ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा पावर वाले सवालों में क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या पे पावर -1 है तो उस संख्या का मतलब पावर 1/x होता है। अगर यहाँ 1/4 है माइनस, तो माइनस का मतलब 1/, तो 4 नीचे में आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। पावर वाले टर्म में एक चीज़ ये भी होता है, तो आप इस सवाल को पहले तो पॉइंट में लिख लीजिएगा कि किसी भी संख्या पे माइनस पावर 1/x होता है। एक क्वेश्चन हमसे दिया है क्या, -2 पे पावर -2 मिडिल कॉस्ट दिया है और इस पे पावर -2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा सा आप ध्यान दीजिए और दिमाग लगाइए कि इस सवाल को सॉल्व करने का क्या मेथड है। तो भाई साहब, हमने जब भी बोला कि कोष्ट के ऊपर पावर है उसको हल कर लीजिए, तो -2 पे पावर -2 है तो पहले तो 1/, और माइनस हो जाएगा अब +2। माइनस का मतलब 1/, हो जाता है। -2 का स्क्वायर होता है 1/4। अब 1/4 पे पावर बचा है -2, मतलब दोस्तों अब ये फिर से 1/1/4 पे पावर हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, 1/1/16, 16 ऊपर चला जाएगा, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाएंगे। सर नहीं बनाएंगे, हम क्या कहते हैं कि जब भी कॉन्सिक्यूटिव माइनस पावर हो, अब तो 16 आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जब भी कॉन्सिक्यूटिव माइनस पावर हो, माइनस माइनस प्लस होता है। ऐसा रहता तो फिर -2 रहता, तब एक माइनस आपका आंसर में आ जाता। फिर इस पे भी पावर मान लीजिए कि एक और रहता और -2 रहता, तो ये माइनस माइनस कट जाता। इस तरह से आपको ये सवाल बनाने होते हैं। जब भी कॉन्सिक्यूटिव माइनस पावर होता है, याद रखने वाली बातें हैं, वो पावर कट जाती है। आपका आंसर -2 पे पावर 2 हो जाएगा। -2 पे पावर 2 होता है 4, और 4 पे पावर 2 होता है 16। इतने करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर 2 लगातार माइनस पावर है और पावर कोष्ट में है, पावर कोष्ट में है, मतलब वो कंसेक्यूटिव पावर है, और वो साइन अगर माइनस माइनस है तो कटेगा, माइनस प्लस है तब तो सेम रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस ही रहता है। तो ये चीज़ भी ध्यान देने वाली है। अंडर रूट से एक क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं, जो कि है a बराबर √5 + 1/√5 - 1, और b जस्ट इसका अपोजिट है √5 - 1/√5 + 1। तो हमसे पूछ रहा है a² + ab + b² है डिवाइडेड बाय a² - ab + b² का मान क्या होगा। दोस्तों सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसके बाद चलेंगे हम थोड़े मेथड पे। तो इसको बनाने के लिए पहले a और b का रेशनलाइजेशन करिए। a और b का एक कम सिंपल वैल्यू निकालिए, रेशनलाइज करिएगा तो √5 + 1/√5 - 1। डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके सेम चीज़ उतार देते हैं, यही तभी से हम आपको कह रहे हैं। तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके लिख दिया a - b, a + b बराबर a - a² - b², √5 का स्क्वायर 5 - 1, और ये होता है √5 + 1 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि √5 + 1 × √5 + 1, √5 + 1 का होल स्क्वायर बता सकते हैं कितना होगा, 5 × 6 + 2 √5। तो ये हो जाएगा आपको 6 + 2 √5 और डिवाइडेड बट्टा 4। 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो 2 × 3 + 2 √5, 3 √5 बाई 4, ये कट गया, आ गया 3 + √5/2। सेम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो √5 - 1, √5 + 1 गुना √5 - 1, साइन चेंज करेंगे ये वाला डिनोमिनेटर का, तो आ जाएगा ऊपर वाला का होल स्क्वायर और नीचे वाले का 5 का स्क्वायर -1, यानी यही 4 ही आएगा। तो ये भी सेम चीज़ आ जाएंगे कितने, √3 - √5/2। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था।
ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, अगर सब चीज़ सेम रहता है, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने रिजल्ट को लिखना है, बाकी चीज़ें मिटा देनी है। अब ध्यान देने वाली बातें क्या है, ध्यान देने वाली बातें ये है कि अगर ए और बी में वैल्यू सेम है, बस साइन अपोजिट है, वैल्यू सेम है और साइन अपोजिट है, तो दोनों का रेशनलाइजेशन करना जरूरी नहीं है। हमने देखा 5 1 ऊपर प्लस नीचे माइनस, अपोजिट है माइनस प्लस। अगर a बराबर 3 प्लस रूट 5/2 आ रहा है, सिंपली आप b बराबर 3 माइनस रूट 5/2 मारेंगे। अगर वैल्यू सेम है, इसको बनाने की ज़रूरत आप एकदम फील नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। अब ध्यान देने वाली बातें क्या है, आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ डायरेक्ट हल कीजिएगा। तो a और b का मान, फिर ध्यान देना, जब गुना करेंगे तो यह दोनों जब गुना होगा, a प्लस बी और a माइनस बी जब आपस में गुना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और 9 में से 5 गया तो 4 होता है, और नीचे 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, यह कट के 1 आ जाएगा, मतलब ए बी का मान 1 आ जाएगा। इतना आपने कर दिया, ए बी बराबर 1 आ गया, हम यहाँ लिख देते हैं। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अलग अलग हमने जोड़ने हैं, अलग अलग हमने जोड़ने हैं। तो पहले तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को आप जोड़ोगे तो सर नीचे वाला तो 2 का स्क्वायर कॉमन है, 1/4 निकल जाएगा। अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। कैसे, ध्यान देना सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने हमेशा फॉर्मूला पे अप्लाई करना है, तो दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बच गया 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं, कोई बताएगा हमें, कोई बताएगा। आप बोलोगे सर होता है, आप होता है 4ab, कितना होता है 4ab, यानी 4 गुना 3 गुना रूट 5 और ये 1/4, ये कट गया, आ जाता है 5√3 प्लस ए बी तो +1, 5√3 माइनस ए बी तो -1। आप ऐसे बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप जब इन सवालों को देख रहे हैं तो हल्का ही है, भारी नहीं है, टाइम टेकन दिख रहा है, लेकिन जब प्रैक्टिस होगा तो आपको ये सवाल भी आसान लगेंगे। हम अब आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। हम यूनिक में जो भी प्रैक्टिस सेट में अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 10 20 30 जितने भी हैं, हम आपको वो 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे या 1 से 2 वीडियो लगे, हम पहले उसको कंप्लीट कराएंगे। प्रैक्टिस सेट भी कराना ज़रूरी है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है गाइड में दिए गए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, अलजेब्रा के प्रॉब्लम्स को, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस। धन्यवाद दोस्तों।